ठीक, तो रोटेशन मोशन अपन ने कहाँ तक देख लिया था अभी तक। पहले अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया, फिर टॉर्क देख लिया, और टॉर्क के बाद अब क्या देखना है, रोलिंग मोशन देखना है। रोलिंग मोशन है ना। पिछली बार अपन ने इतने सारे फॉर्मूले देख लिए थे, कितने सारे फॉर्मूले, ये सब, ये सारे वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, वर्क, रोटेशन वर्क, मोमेंट, पावर, रोटेशन पावर, मोमेंटम, रोटेशन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ वाली इक्वेशन ऑफ मोशन सेम, फिर रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट टू रेस्ट, प्योर मोशन, प्योर मोशन में वी कांस्टेंट, प्योर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी m1 m2 v2 i1 ओमेगा 1 i2 ओमेगा 2, स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ का, ये सब देखा था। ठीक है, वी ए टाउ ओमेगा अल्फा, फोर्स में रिलेशन, फोर्स का फार्मूला, टाउ का फार्मूला। ठीक, फिर अपन ने थीटा, फिर टी बराबर 2 पाई ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, फिर ये मिनट के हिसाब से देखा ये अभी तक की डीबीबी वगैरह में भी क्वेश्चन सॉल्व पे यूज़ हो जाते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला, ठीक, एंड सेकंड वाला फार्मूला, तो काइनेमेटिक्स के फार्मूले भी यहाँ पर रिवाइज हो गए, ठीक, सारे के सारे लगभग। अब चलते हैं अपन कहाँ, आगे। ये क्या हो जाता है, ये गड़बड़ होती है उससे ज़्यादा। चलो, ये रोलिंग मोशन में क्या है अपने पास, देखो, A rod of PQ mass m and length L is hinged at the end P. The rod is kept horizontally massless string tied to the OQ as shown in the figure. When the string is cut, initial angular acceleration of the rod is, acceleration पूछा है अपन से, क्या बता दिया है, रॉड थी अपनी और कहीं उसको हिंज करके रख दिया। ठीक है, और रॉड को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल बाय रॉड इट केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, हॉरिजॉन्टल रखा है उसको मासलेस स्ट्रिंग से अपन ने, ठीक, बांध के, ये बना डायग्राम। ठीक है, फिगर में, ठीक ठीक ठीक। फिर अपन इसको काट देंगे, तो इसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml स्क्वायर बाय ml² बाय 3, और अल्फ़ा निकालना है, r क्रॉस f। अब नीचे गिरेगी ये रॉड, नीचे तो mg लग रहा है, तो mg, और इतनी लेंथ में लगेगा, आधी लेंथ में, तो l/2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आना चाहिए अल्फ़ा में 3/2 जरूर आना चाहिए। ठीक, अल्फ़ा में 3/2 जरूर आना चाहिए, ये आंसर होगा। बस इतनी सी बात थी, ये मैंने भी किया वही। चलो भैया, फिर ने बोला फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, ET बराबर आर अल्फ़ा डिफरेंट फॉर ऑल पॉइंट। देखो आर अल्फ़ा जो डिफरेंट होता है हर पॉइंट के लिए। अब ये तो एक्सेलरेशन था, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, l/2 है, आर का डिस्टेंस कंट कर दिया इंटू, तो ये हो जाएगा 3/4g, 3/4g। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ आई है, अगर पुली वाला सवाल होता है अपना ऐसा, तो फोर्स अपॉन मास होता था, पर मास तो अपने पास है नहीं, तो अपन टोटल मास इंटू कर देंगे। तो टोटल मास क्या है, m का m, और इसका i² बाई आर, सॉरी i/r², क्योंकि ठीक 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 वो मास रोटेशन मास होता है, क्योंकि ये, चलो ये पता है ना अपन वहाँ बोला। रिलेशन बिटवीन ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, अच्छा इस ओमेगा 1 में और इस ओमेगा 2 में डिफरेंशिएशन बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा पर तो रोटेशन कर रहे हैं ना दोनों, तो v1 और v2 तो सेम होगा। v1 v2 कहाँ है,
SLV1 शो ही नहीं हो रहा, मतलब जितना वेलोसिटी ये आगे जाएगा उतनी वेलोसिटी ये आगे जाएगा, तो ये तो सेम होंगे। तो ओमेगा 1 आर और ओमेगा 2 आर कॉन्स्टेंट होगा। इसकी रेडियस ज़्यादा, उसकी वेलोसिटी कम होगी। इसकी वेलोसिटी ओमेगा कम होगी, इसकी ओमेगा ज़्यादा होगी। छोटा वाला पहिया ज़्यादा तेज घूमता है, ठीक है ना। अच्छा, 81 और 82 सेम होने चाहिए। α1 R1 α2 R2 सेम होने चाहिए, ठीक है। तो रेडियस छोटी तो अल्फ़ा और ओमेगा ज़्यादा होंगे। रेडियस छोटी तो अल्फ़ा या ओमेगा ज़्यादा होंगे। रेडियस छोटी तो अल्फ़ा और ओमेगा ज़्यादा होंगे। रेडियस छोटी तो अल्फ़ा और ओमेगा ज़्यादा होंगे। रेडियस छोटी तो अल्फ़ा और ओमेगा ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब इतनी कहानी देख ली। इस पूरे को मैंने पैक कर दिया इसमें, ठीक है। ये तो पूरा पैसे पैक है, ये पूरा पैक है, ठीक है। ये तो मैंने वैसे फॉर्मूला यहाँ तो अपन वैसे ही कर चुके, इसको आगे बढ़ो। चलो अब टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम देखो। अब ये अपना टाइम पीरियड निकाला, 2π/m/k होता है, पर m की जगह पर टोटल मास आएगा, टोटल मास, नेट मास। यहाँ पे क्या आएगा, m नेट अपॉन के स्प्रिंग कांस्टेंट, खत्म। तो टाइम पीरियड की बात करें, अपन ने देख लिया, अपन ने रिलेशन बिटवीन ओमेगा 1 ओमेगा 2 देख लिया, अपन ने पुली वाले कौन सवाल भी देख लिया, ठीक है। चलो अब चलते हैं यहाँ। देखो सफिशिएंट फ्रिक्शन है, मैंने बोला सफिशिएंट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है मतलब यहाँ पर, तो ये घूमेगा तो उसका आई भी यूज़ होगा। तो अपन क्या बोलते थे, डिफरेंस जी बटे सम। तो डिफरेंस तो अभी भी देखना है, मतलब m2g - m1g, तो डिफरेंस तो अभी भी देखना है इनका। डिफरेंस जी बटे सम में क्या करेंगे, टोटल मास, ये वाला मास और ये वाला, तीनों मास इंटू कर देंगे, ठीक है। तो अपन इस टाइप के सवालों को क्या बोलेंगे, पुली एडवर्ड मशीन। तो ठीक है, एडवर्ड मशीन बोलेंगे। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है भैया, डिफरेंस जी बटे सम। डिफरेंस जी मतलब देखो m1g m2g - m1g, अब सम ठीक, नीचे सम लगाना, टोटल मास। चलो ये भी अपन देख लिया, अब आगे बढ़ो। एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन प्योर रोटेशन मोशन। अब यहाँ पर आ गया प्योर रोटेशन मोशन, ठीक। अभी प्योर रोटेशन मोशन नहीं था, अब आया है प्योर रोटेशन मोशन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या L²/2I, L²/2I। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अपन, फिर मैंने यहाँ लिखा था। इसमें क्या हो सकता है, P²/m, P²/2m, और इसमें क्या होता है, L²/2I, L²/2I, ठीक। तो ये हो गया कहानी। चलो भैया, ये वाला पेज भी डिस्कस हो चुका है, ख़त्म है ना, ये वाला पेज भी ख़त्म हो गया। एप्लीकेशन ये वाली देख ली अपन ने, अब इसे देखते हैं। चलो, रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन, फाइंड ओमेगा व्हेन द रॉड बिकम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ओमेगा निकालना जब रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इस पॉइंट पर, तो कितना गिरेगी, सेंटर ऑफ मास यहाँ है L/2 पर, तो पूरा जो मास है वो L/2 गिरेगा, तो मास L/2 गिरेगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अभी इसकी कितनी है, mg L/2 है, ठीक है। mgh होती है तो mg L/2,
दूसरा ओ तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, फिर बाद में काइनेटिक एनर्जी अकेली रहेगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी। इनको सॉल्व कर देंगे, काइनेटिक को पोटेंशियल के बराबर कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा। अच्छा इसमें एक और बात यहाँ से घूमेगा तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा यहाँ। ठीक, 3 से 2 तो कट नहीं सकता, कैसे काट, 2 से 2 कट गया होगा, एम से एम कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, ओमेगा जो आएगा वो आएगा 3GL √3GL √3GYL √3GYL आ गया, 3GYL आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई याद करने वाली बात नहीं है। चलो 82 था, 83 था, अब कहाँ जाएगा। तो ये वाला पेज ऐड हो गया, जो एक नहीं हुआ था ना वो भी ऐड हो गया। चलो अब चलते हैं कहाँ, रोलिंग मोशन पे। तो अपन ने अभी क्या क्या सीखा, अपन इस समराइज़ करें इस पेज को। तो अपन ने टॉर्क निकालना सीखा, COME निकालना सीखा, एडवर्ड मशीन सीखा। टॉर्क एडवर्ड मशीन COME, टॉर्क एडवर्ड मशीन में अपन ने क्या सीखा, एडवर्ड मशीन फ्रिक्शन हो तब कैसे काम करेंगे, दोनों साइड मास लेट कराएगा तब, और जब एक ही मास लेट कराएगा तब कैसे काम करेंगे। नेट फोर्स अपॉन नेट मास एडवर्ड मशीन, और COME निकालना सीखा। अभी COME का एक सवाल लिख लिया। ठीक, चलो अब अपन आते हैं रोलिंग मोशन पर। रोलिंग मोशन क्या होता है, देखो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v, ट्रांसलेशन। लेकिन ये घूम रहा है ऐसा और ऐसा, उसको क्या बोलता है, रोटेशन। लेकिन जब आगे भी जा रहा है और वो घूम भी रहा है तो उसको बोलता है रोलिंग, है ना। मतलब कैसे बताऊँ, सुम ये आगे भी जा रहा है, धड़क भी रहा है, धड़कना वाला किसी चीज़ का प्योर धड़कना, बिना स्लिप हुए रोल कर रहा है वो। ठीक, चलो तो ये तो मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ऊपर की नीचे की यहाँ की सबकी वेलोसिटी आगे तो वही रहेगी, लेकिन ऊपर की वेलोसिटी आर ओमेगा, ये भी आर ओमेगा ही रहेगी। जब इनको जोड़ेंगे ना तो फिर अलग अलग वेलोसिटी कॉम्बिनेशन आएंगे। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी हो जाती है, अपर मोस्ट पॉइंट की। सबसे कम किसकी होती है, लोअर मोस्ट पॉइंट की। इनकी तो रिजल्टेंट रहती है आगे बाकी इन पीछे वालों की तो। चलो ट्रांसलेशन में क्या होगा, ट्रांसलेशन अब देखिए एक मिनट ना, ये देखो आगे का और पीछे का पॉइंट वेलोसिटी अगर अभी बराबर चल रहा है, आगे ये वाला ज़्यादा हो जाए तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, पीछे वाला ज़्यादा हो जाए तो बैकवर्ड स्लिपिंग। कोई अगर सेम रहे तो नो स्लिपिंग। ठीक, ये ज़्यादा हुआ तो स्लिप फॉरवर्ड, ये ज़्यादा हुआ तो बैकवर्ड, बराबर हुआ तो कोई नहीं। और लोएस्ट पॉइंट जो है वो रेस्ट पर रहता है। क्यों, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट धड़कता है ना तो ये वाला पॉइंट पर रेस्ट पर रहना पड़ेगा, तभी तो वो उठेगा। ऐसे रेस्ट पर रहा तो ये आगे वाला पॉइंट उठ जाएगा आगे और रोल करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात है कि भैया लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो रेस्ट पर रहता है। चलो तो रोलिंग मोशन की वाली कहानी भी हो गई। अब क्या बोल रहा है वो, नोट बताकर V2 V5 देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से, जो जितना दूर रहेगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा। तो 2, 5, 1, 3 और 4 में सबसे ज़्यादा दूर 3 है, उसकी वेलोसिटी सबसे कम है। ये क्या बात हुई, पीछे है ना वो, ये क्या बात हुई, वैसे समझ में नहीं आ रही कहानी। देखो ये वाला पॉइंट
फिर ये पॉइंट है, ये पीछे है, ये है, ये है, ये है, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है। जितना पॉइंट नीचे होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे नीचे वाला पॉइंट 3 है, सबसे कम वेलोसिटी। उससे जस्ट ऊपर 4, उससे जस्ट ऊपर 1, उससे जस्ट ऊपर 5, उससे जस्ट ऊपर 2। तो अपन क्या कर सकते हो, ये कह सकत बान कि जाकी वेलोसिटी सबसे जो सबसे ऊपर होतवान, जो सबसे ऊपर होतवान, ऊपर होतवान बाकी वेलोसिटी ज़्यादा वान। ई कहतवान जाकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होतवान। जो सबसे ऊपर होतवान बाकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होतवान। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, ख़त्म। अब चलते हैं अपन कहाँ, यहाँ चलो। देखो ये वाला पॉइंट अपन ने पूरा मार्क करके डायग्राम देख के ख़त्म कर दिया। ये वाला पूरा केस देख के ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये अब आ जाओ यहाँ। थारा भाई ट्रांसलेशन मोशन इतनी जगह भी दे देगा किसी ने सोची ना होगी। यानी हर जगह वी 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 सब जगह वी है। तो वेलोसिटी जो है किसी पॉइंट की निकालना है, कैसे निकलेगी, 2b cos थीटा बाई 2, 2b sin थीटा बाई 2। ऊपर का निकाल रहे हैं तो 2b cos थीटा बाई 2, नीचे का निकाल रहे हैं 2b sin थीटा बाई 2। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो पता ही है सबको क्या, ये हम दोनों का सम होगा। ठीक, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाफ mv² और ये बीटा क्या है, 1 + k² है, 1 + k² बाय r², 1 + k² बाय r², 1 + k² बाय r², 1 + k² बाय 1 + k² बाय r², 1 + k r², 1 + k² बाय। चलो ये वाली अपना फॉर्मूला याद करना है। याद ही है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दोनों, और ये दोनों, कोई नया फार्मूला नहीं आया अभी तक, कंडीशन ज़रूर आई है, कोई नया फार्मूला नहीं आया। चलो ये क्या है, जो ट्रांसलेशन और काइनेटिक का जो रेशो होता है वो कितना होता है, बीटा के बराबर होता है। ट्रांसलेशन काइनेटिक का जो रेशो होता है वो किसके बराबर होता है, बीटा के बराबर होता है। मैं लिख देता सारी कहानी इसमें। जो के ट्रांसलेशन होता है ना, के ट्रांसलेशनल और के टोटल रेशो होता है वो 1/1 + k² बाय r² के बराबर होता है। ठीक, जो कि बीटा कहलाता है, बीटा। तो बीटा ये होता है 1 + k² बाय r² अपॉन 1/1 + k² बाय r² होता है बीटा। ठीक, तो ये ध्यान रखा बात। अब देखो टेबल द प्रो वर्जन, MR* टेबल द प्रो वर्जन। इसमें क्या होगा, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में इसकी बहुत अच्छी, इसमें हाइट निकालना, कितने भी क्वेश्चन आ जाए उसका हर चीज़ का आंसर दिया गया है। जैसे ये टेबल कंप्लीट होती है
ये चैप्टर भी लगभग क्लोज ही हो गया। और क्या एंगुलर मोमेंटम के सवाल कर बच्चे हैं वैसे के थोड़ी सी में। चलो भैया, एक और ये 2 पेज देख लिया मैंने, पूरा एक देख लिया, ये पूरा 2 देख लिया। अब चलते टेबल पर इस पर। है ना बीटा। अब बीटा का फॉर्मूला देखो, बीटा अपन को याद करना होता है, याद है रिंग, मैं बता दे रहा, मुझे याद है ना, मैं बता दे रहा। रिंग स्फेयर, डिस्क स्फेयर, पहले ऐसे बोलेंगे, रिंग स्फेयर, डिस्क स्फेयर। अब रिंग का 0.5, ठीक है, स्फेयर का 0.6, डिस्क का 0.66 और सॉलिड स्फेयर का 0.71। रिंग स्फेयर, डिस्क स्फेयर, 5.5, 0.6, 0.66, 0.71, 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये हो गया क्लियर। अब किसी ने बोला कि ट्रांसलेशन अपन रोटेशन का वो पूछा रेशो, तो वो बीटा ही होता है, तो बीटा डायरेक्ट लिख देंगे, आंसर सीधा आ जाएगा, है ना। किस बॉडी का पूछ रहा है, बॉडी देखो और सीधा आंसर बताओ, ठीक है। रोटेशन अपन ट्रांसलेशन टोटल पूछ रहा है तो 1 माइनस बीटा कर लेंगे, तो सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक। टोटल अपन रोटेशन, ट्रांसलेशन पर रोटेशन का रेशो पूछ रहा है तो ऊपर बीटा, ऊपर बीटा, नीचे 1 माइनस बीटा, ऊपर बीटा नीचे 1 माइनस बीटा करना है, ठीक। एक्सेलरेशन और इंक्लाइन प्लेन, तो उसमें क्या करेंगे अपन, जी साइन थीटा अपॉन में बीटा कर देंगे, अपॉन में बीटा करेंगे, नहीं, जी साइन थीटा इंटू बीटा करेंगे, ठीक। टाइम रिक्वायर्ड टू कम डाउन अंडर टू एस बाय जी साइन थीटा बीटा, ठीक। वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ये क्या होता है, अंडर 2 GH बीटा, ठीक है। इसको निकालने का सब निकल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाइट क्या होगी, हाइट होगी v²/2g बीटा, तो नॉर्मल फॉर्मूला देखो, वहाँ जहाँ जी आता है वहाँ बीटा आ जाएगा, जहाँ जी वहाँ बीटा, ठीक, सिंपल। फ्रिक्शन में क्या उल्टा है, mg साइन थीटा 1 माइनस बीटा, यहाँ पर फ्रिक्शन अकेला उल्टा था, mg साइन थीटा 1 माइनस बीटा, ठीक। फिर न्यू का फॉर्मूला देखें तो न्यू में भी न्यू बराबर tan थीटा होता है अभी तक तो, लेकिन अब 1 माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक। जहाँ जी वहाँ बीटा, कौन से भी सवाल में रोलिंग आएगा तो बीटा लगा दो, ये यहाँ जी वहाँ बीटा, सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट।
ठीक है, अब क्या लिखा है कॉजन, ये क्या, रोलिंग ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा होता है। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी रोल कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा होगा। मास से फ़र्क नहीं पड़ता, सेप से फ़र्क नहीं पड़ता, साइज से फ़र्क नहीं पड़ता, जी साइन थीटा ही होगा। और बॉटम पे वेलोसिटी 2gh होती है। हाइट v स्क्वायर बाय 2g। क्या हो रहा है जो बाइबिट का हो रहा, तो जो हाइट है वो स्क्वायर बाय 2g। और तब देखो, जैसे मान लो बॉडी को अपन यहाँ से फेंका, वो नीचे आएगी, है ना। तो जो हाइट है, नहीं नीचे से अगर अपन ऊपर फेंके उसको तो ऊपर जाएगी कहीं ना कहीं वो। तो हाइट मैगनीट्यूड को फॉर्मूला को v स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी चेंज नहीं होता, स्मूथ है ना पर, सब फॉर्मूला सेम रहेंगे। ठीक है, रफ पर अगर होगा तो बीटा आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, रफ में बीटा आता है। रफ में बीटा आता है। रफ में क्या आता है, बीटा आता है। ओके, रफ में क्या आता है, बीटा आता है। रफ में क्या आता है, बीटा आता है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे देखो बीटा आ गया। हाइट में बीटा, वेलोसिटी में बीटा, एक्सेलरेशन में बीटा, सब में बीटा बीटा। और जहाँ जी वहाँ बीटा। ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, फ्रिक्शन हमेशा का लगता है, ऊपर लगता है। ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, हमेशा ऊपर ही लगता है। ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, हमेशा ऊपर ही लगता है। ठीक, ध्यान रखना। तो ऊपर चाहे ऑब्जेक्ट, चाहे ऊपर जाए वर्तमान, चाहे नीचे जाए वर्तमान, फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगा वर्तमान, ऊपर ही लगा वर्तमान। फ्रिक्शन हमेशा ऊपर ही लगतवान। ऊपर ही लगतवान। ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर ही लगतवान। तो इसको पढ़ लेना, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर ही लगतवान। ठीक, तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। फ्रिक्शन हमेशा ऊपर ही लगतवान। फ्रिक्शन हमेशा ऊपर ही लगतवान। प्योर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो बॉडी प्लेन, ये प्लेन है बस, और बॉडी रोल कर रही है ऐसे, तो क्या होगा कि ये आर अल्फा लगेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगा, किसी एक पॉइंट पर फोर्स लगाए, ऊपर की तरफ फोर्स लगा, यहाँ फोर्स लगा। थोड़ी कंसेप्चुअल बातें भी होती हैं कुछ, है ना, तो ध्यान से देख लो। इस पॉइंट पर फोर्स लगा, ठीक, और ये हाइट, ये आर है और ये एच है।
ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन दोनों सेम ही है, तब ये जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, एफ बीटा अपॉन एम। फोर्थ अपॉन मास तो होता ही था, बीटा क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, इंटू तो एफ बीटा अपॉन एम इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वेयर फोर्स एक्स। जहाँ फोर्स एक्स कर रही है उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वेयर फोर्स एक्ट, सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए अपन को, है ना। तो एक सवाल देख लेते हैं, सवाल आया होगा इसमें शायद दिया हो, देखो ये एक सवाल ही दिया है पूरा। मेरे पास भी थी मेरी जी, पर मैंने बेच दी मेरी जी, तो 2 लाख रुपए में। अभी भी नहीं आया समझ, तो इससे समझ लेते हैं। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 2v, है ना। तो अपन आंसर निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, एफ बीटा बाई एम तो होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा सिंपल। ऐसे ही अलग अलग पॉइंट पर कोएफिशिएंट इंटू का होता जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो ये अब आ जाओ कहाँ, जैसे कि होलोस्फीयर था, इसमें फोर्स जो है वो लगाया अपन ने, एफ लग दिया यहाँ पर। होलोस्फीयर का बीटा कितना होता है, रिंग स्फीयर डिस्क स्फीयर, तो स्फीयर मतलब 0.6 मतलब 2/3, ठीक है। टू बाई थ्री, फिर बोल रहे हैं कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी सिंपल। अच्छा 0.6 है, 0.66 नहीं 0.6 सॉरी 0.6 तो 3/5 होता है। तो कुछ नहीं करना, एफ अपॉन एम बीटा इंटू कर दिया, वेलोसिटी का कोई कोएफिशिएंट नहीं था, सिंपल वेलोसिटी था, आंसर आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू करनी है, चलो भैया। अच्छा एक और बात, ये जो फोर्स है और जो फ्रिक्शन है, उन दोनों का सम ही क्या करेगा, बॉडी को चलाएगा। फ्रिक्शन फोर्स और जो मेन फोर्स है उनका सम ही बॉडी को चलाता है। फ्रिक्शन फोर्स और नेट फोर्स का सम ही बॉडी को चलाता है। तो इसने क्या करा, इसने ये करा कि भाई जो वेलोसिटी थी ना उससे कोएफिशिएंट को यहाँ इंटू कर दिया, ये फोर्स ले लिया, फोर्स अपॉन मास, वेलोसिटी कोएफिशिएंट इंटू कर दिया। तो अच्छे सवाल होते हैं, है ना, जब लैंग्वेज में आएगा तो बेहोश उड़ा देगा। अभी यहाँ छोटा लग रहा है, तो मैं ऐसा करूँ, ऐसी बना लेना, ये ऐसा करो, सुनो मेरी बात सुनना। फोर्स और फ्रिक्शन का सम एफ एक्सटर्नल और फ्रिक्शन का सम बॉडी को चलाता है, बॉडी को चलावतवान, ये हमारी भाषा बा। फोर्स और फ्रिक्शन का कॉम्बिनेशन बॉडी को चलावतवान, फोर्स और फ्रिक्शन का कॉम्बिनेशन बॉडी को चलावतवान। 5 बार बोलना है, फोर्स और फ्रिक्शन के कॉम्बिनेशन से बॉडी चलावतवान, फोर्स और फ्रिक्शन के कॉम्बिनेशन से बॉडी को चलावतवान,
फोर्स और फ्रिक्शन की कॉम्बिनेशन बॉडी को चला परिमाण। ठीक है, कौन समस्या नहीं, कौन समस्या नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, मोबाइल हैंग मारता है। ठीक, ओके। प्योर रोलिंग मोशन कैन स्टार्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो सकता है क्या? ये मुझे लाइन कंफ्यूजन में लग रही है, इसके बारे में बताना है ठीक है आपको कमेंट में, कमेंट पाओ उसको डाओ। क्या ये मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्यों होगा? प्योर रोलिंग मोशन जो है वो स्मूथ पर स्टार्ट कैसे हो सकता है? असल तो फ्रिक्शन होता ही नहीं है। इसको समझ लेंगे अपन, ठीक। चलो एंगुलर मोमेंटम पे आ जाओ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये रोलिंग मोशन की कहानी खत्म हो चुकी है, एंगुलर मोमेंटम आ गया यहाँ से। एंगुलर मोमेंटम तो पता ही है अपन को, एल बराबर एम वी आर या आर क्रॉस पी या आर क्रॉस एम वी। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हो गए। ये वाले दिए वाले फॉर्मूले, ठीक। जो एंगल होता है वो अपना, अच्छा एक क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आ जाएगा। अब देखना ध्यान देने वाली बात ये है कि आर और पी परपेंडिकुलर होने चाहिए आपस में। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ओके, फाइनली थर्ड पेज भी कंप्लीट कर लिया है अपन ने। अब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ख़त्म होने वाले चैप्टर। हाँ, काफ़ी मशक्क़तों के बाद, मैथ के बाद सारे फॉर्मूले, सारे केस, सारे क्वेश्चंस के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलो चलो ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द एंगुलर मोमेंटम इन द प्रोजेक्टाइल। एंगल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से पर्टिकल यहाँ तक आया, ये कोई अरे तो ये L1 H1 और ये L2 H2। ठीक है, एक बार बताओ, हाइट मैक्सिमम क्या होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होती, कंफर्म कर लेना एक बार यार। और रेंज होती है वो क्या होती? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसके बाद क्या होता है अपने पास, ये जो हाइट यहाँ पर आई है ना H1 और ये जो H2 आई है, इसका एंगुलर मोमेंटम कुछ होगा इसके अबाउट, है ना? तो ऐसा निकालेंगे परपेंडिकुलर। इसके अबाउट कुछ ऐसे निकालेंगे ऐसे, है ना? इसके अबाउट भी कुछ होगा, उसको भी कैसे निकालेंगे? नीचे की तरफ निकालेंगे। तो भाई साहब हम ये कह रहे थे कि L1 कैसे निकाला गया है? एम यू कॉस थीटा इंटू एच मैक्स। इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी, हाँ, तो मास तो ले लिया अपन, सेम था। यू कॉस थीटा आगे की तरफ था, यू कॉस थीटा कहाँ होता है? आगे की तरफ, हाँ। और एच मैक्स ये ले लिया, तो इस पॉइंट पर एच मैक्स का और ये वेलोसिटी से अपन ने L1 निकाल दिया। ठीक, तो एक बात बताओ, हाँ ये वाला निकाल दिया इससे परपेंडिकुलर लेकर। L3 पर ये निकल जाएगा, क्योंकि ये 4L क्यों निकलेगा? 4L1 क्यों निकलेगा? देख लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आ गया। इसे देखा तो एम यू कॉस थीटा, ये मैक्सिमम रेंज क्या होती है? 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्या है पंचायत यार। ये वाला पूरा सेगमेंट ही गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। ये तो मुझे सही लग रहा है, चलो ये तो मुझे आ गया है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है।
इट्स अंडरस्टैंड, बट ये वाला सेगमेंट समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं इसमें। ये वाला इसको समझ लेंगे, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ो। ये फॉर्मूला भी समझ लेंगे, ये क्या कहना चाह रहा है। एम जी को ये तो देखना क्या समझना है क्या नहीं समझना है इसमें से, ठीक है। अब देखो एम जी यू कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 है ना। प्योर रोटेशन मोशन में आई वन ओमेगा वन, ये आई ओमेगा एल बराबर आई ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आई, इस पर सवाल करवाए कर लिए थे ना। चलो, वेन रोलिंग इज विदाउट स्लिपिंग, अच्छा रोलिंग वर्ड इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ए मूविंग प्लैंक। देखो प्लैंक जा रहा है वी वेलोसिटी से, हाँ, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी और ये इन दोनों को रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे अपने, मान लो तो वी वन माइनस वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर ओमेगा पीछे की तरफ है। तो जो प्लैंक जा रहा है वो वेलोसिटी कितनी होगी, वी वन माइनस आर ओमेगा। तो वी वन माइनस वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो अपने बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, सही है कि नहीं। तो प्लैंक वाला सवाल हो गया, हाँ। वी रिलेटिव बराबर प्लैंक बराबर आर ओमेगा। ठीक है ठीक है, वी रिलेटिव बराबर आर ओमेगा। इसको बेकार क्यों देता है यार। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। देखो अब मान लो अपने पास ये है मास और ये वेलोसिटी है अपने पास वी नॉट, ये पॉइंट है, तो ये ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है। तो ऑरिजिन के अबाउट निकालना, तो ये घूमेगा ऐसा रॉड, ऐसा एम वी नॉट बी हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात थी। तो कुछ सवाल आएंगे और कुछ नहीं आएगा। सॉलिड स्फीयर है, इस रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड दिया है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है, ठीक है उसका। तो आई इंटू ओमेगा कर देंगे, तो कुछ भी नहीं करना, आई रख दिया उसका, खत्म हो गया। इस एक्सेस में आई रख दिया, इस एक्सेस में आई रख दिया, ओके। तो सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब ऐसे देखो, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से, एक्सेस ये है, तो क्या बोल रहे हैं आप, देखो एल ए क्या अबाउट निकाले मान लो अपन, तो ये ले लिया अपन ने, और ये आई ओमेगा, आई ओमेगा, तब ये घूमेगा, यहाँ ले लिया, हिंज लगा दिया, पूरा घूम रहा है ये इतना बड़ा। और कुछ है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये वी नॉट है, और ये बी है, ये ए है। एल ए के अबाउट चाहिए अपन को, नहीं एंगुलर मोमेंटम जी यहाँ ओरिजिन के अबाउट चाहिए, तो क्या करेंगे, तो ये जो मास है वो मास इसके अबाउट देखें, तो बी डिस्टेंस ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है, और ए से देखें,
बस ये तो ले रहा है। आई ओमेगा क्या है, इतना ऐड करना पड़ेगा अलग से। यस, आ गई समझ में, आ गई 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 आ गई। अब कहाँ, अब नहीं घूम पाएगा वो। आ गई मुझे समझ में। यानी जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो होता है mv/r प्लस आई ओमेगा। या तो वहाँ का आपको पता हो डिस्टेंस के साथ रिलेशन, जो कि अपन को पता था mv/v0, और फिर आपको पता हो आई ओमेगा भी उसका, ठीक है, कोई पता था अपन को यहाँ पर इस केस में। ठीक है, नीचे वाला बी के अलोंग देखा तो सेंटर ऑफ मास अकेला घुमा दिया, क्योंकि डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ पर। जैसे बी के अलोंग ही देख रहे हैं सिर्फ, जब बी के अलोंग निकालो तो यहाँ से निकालो पहले, और फिर इसका इतना ये भी लेना पड़ेगा। बी के अलोंग निकालो, कुछ निकालो। ये सवाल अच्छे आ सकते हैं भैया, अच्छे आ सकते हैं, थोड़े हाई लेवल के। चलो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये तो ये सिंपल I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, ये तो मैं लिख भी चुका वहाँ पर। लेकिन बॉडी कटी पिटी हो तब क्या होगा, तब ये होगा कि I अगर बढ़ जाएगा, क्योंकि I बढ़ेगा, मास कम होगा तो I बढ़ेगा। एक मिनट, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं कि जो I है अगर वो कम हो जाए तो I बढ़ जाए तो ओमेगा कम हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट रहेगा फाइनली, है ना। ओमेगा कम हुआ तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा मतलब। पर ऐसा कब होगा, मास कम करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा क्यों, ये कंडीशन तो क्लियर है, लेकिन बहुत नॉर्मल सी बात है। ओमेगा कम होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा बढ़ेगा, ये सिंपल सी बात है। अच्छा, मेल्ट हो रहा है, ये मेल्ट हो जाए अगर मान लो आई से मेल्ट हो गया, 2mr² मेल्ट हो गया तो मास कम, पता नहीं, देखना पड़ेगा। इसके बाद आइस ऑन द पोल विल मेल्ट, अगर मेल्ट हो जाए तो आई बढ़ेगा, पोल की आइस मेल्ट होगी तो आई बढ़ेगा, रेडियस यहाँ पे आ गई। ओमेगा कम, ओमेगा घटेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक। अभी एक ही पूरा बचा है, फिर ये पूरा नहीं बचा, ये तो थोड़ा सा बचा है, चलो देख लेते हैं इसको भी। अंतिम चल रही है अपनी सांसें भी इसमें, इस वाले चैप्टर के लिए। तो ये क्या है, ये ओमेगा अगर क्या करेगा, जब अभी ओमेगा कैसा है, कुछ भी है, जब भी खोल लेगा हाथ ना तो ओमेगा बढ़ जाएगा, सॉरी ओमेगा अभी ज़्यादा था ओमेगा, अब ओमेगा कम हो जाएगा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा दोनों का, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कुल मिला के जो हाथ खोल ली थी लड़की ना, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, हाथ बंद करती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। वो भाई साहब, हाथ बंद रहेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। हाँ, m is moving on the circular path of radius r with speed v0, then find the speed when the radius become r/2 by increasing time. Mass is moving on the circular path, हाँ, find the speed when the radius become r/2। अच्छा, बहुत सिंपल है, रेडियस को r/2 कम कर दिया, देखो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, ठीक। अब वो बोल रहे हैं कि जो रेडियस है
उसे r/2 कर दिया। फाइंड द स्पीड व्हेन रेडियस बिकम r/2। स्पीड बताना है। p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, mvr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो v इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r, रेडियस को आधा किया वैसे डबल हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा था। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर था, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। अब देखो ये वाला केस आ गया, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रखते हैं अपन, एक घूमती हुई बॉडी को दूसरी घूमती हुई बॉडी पर रखते हैं तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सेम डायरेक्शन में अगर चल रही हैं दोनों, घूम रही हैं तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो माइनस हो जाएगा। और ये असली में देखा जाए तो क्या है, ये आई का क्या होता है, मोमेंटम। ये ऐसा है देखो, E इज इक्वल टू एम बी, वी इज इक्वल टू p/m, ठीक ऐसा। तो सेम से चल रही होंगी, सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी प्लस, अपोजिट में चल रही होंगी तो माइनस कर देंगे। सही बात है, एक बार बताओ, अपोजिट में चलेगा तभी तो स्पीड कम करेगा ना, सेम में चलेगा तो स्पीड, तो सेम में चलेगा तभी तो स्पीड बढ़ाएगा, अपोजिट में चलाएगा तो स्पीड कम करेगा। बहुत सिंपल है, ये तो लॉजिकल है। काइनेटिक एनर्जी जरूर रिड्यूस्ड, जैसे अपन ने सेंटर ऑफ मास के लोग निकाला था, मास रिड्यूस के कंसेप्ट से मास, वैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो आई रिड्यूस्ड ओमेगा रेडियो का स्क्वायर होगा, उसमें भी सेम में माइनस, अपोजिट में प्लस करना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सेम में माइनस, अपोजिट में प्लस, सेम में माइनस, अपोजिट में प्लस 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 प्लस, ठीक है। स्पेशल केसेस है ना। चलो भैया, इम्पोर्टेंट मॉडल प्रॉब्लम्स, अच्छा कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं फिर इसमें 1 2 3 4 टॉप लिंक पढ़ाया गया है, फिर ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। चलो भैया, ये हैवी body is thrown on the horizontal rough surface with initial velocity u without rolling, then then it start pure rolling। अच्छा, तो हैवी बॉडी थी, उसको फेंक दिया अपन ने रफ सरफेस पे, ठीक है, यू देकर। अब बताना है कि v बताना है कितनी वेलोसिटी जब प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी। अच्छा जी, कोई आइडिया नहीं है अभी तो फ़िलहाल, तो आइडिया नहीं है, आइडिया ये है देखो एक आइडिया mr स्टार, जो वेलोसिटी वो हो जाएगी बीटा टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, खत्म। IIT एडवांस की क्वेश्चन है देखो, ये जब ऊपर से गिर रहा है ना तो नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर कितना ऊपर आएगा, वो आएगा h बीटा टाइम्स, ठीक है भैया, बीटा टाइम्स आ जाएगा। सवाल में एप्लीकेशन करके देखेंगे, इसका भी DB करेंगे तो। वेलोसिटी वही 2h बीटा, हाइट मैक्सिमम हाइट का बीटा टाइम्स। चलो बढ़िया, चलो भैया फिर क्या बोल रहा है वो, रोलिंग बॉडी व्हेन द ओमेगा प्लेस ऑन द रफ सरफेस देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन स्टार्ट प्योर रोलिंग मोशन। एंगुलर वेलोसिटी में बीटा नहीं आता, एंगुलर वेलोसिटी में क्या आता है, 1 माइनस बीटा आता है। ओके, ये याद करने वाली बात है वही, हाँ याद करने वाली बातें हैं, तो क्या करें, सवाल आएगा सीधा भी तो हो जाएगा ना।
बायोविलेटी सारी याद करिए। वी में क्या हो जाएगा सिंपल, एच में क्या हो जाएगा सिंपल बीटा, और ओमेगा में क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा। ठीक। बॉडी रोल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, फाइंड वर्क टू स्टॉप इट। देख, सिंपल काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो ट्रांसलेशन की बीटा टाइम्स कम, एनर्जी लेना है मतलब, लेकिन ट्रांसलेशन की बीटा टाइम्स कम लेना है। ओके, टोपलिंग नहीं पड़ रहा है, हाँ छोड़ो, कुछ छोड़ भी देना चाहिए ना, टोपलिंग छोड़ दे रहा है। रिंग, सॉलिड, स्फीयर, डिस्क, मास एम, रेडियस ऑफ रोटेटिंग एंड मास एम रेडियस है। तो देखो रिंग है, सॉलिड स्फीयर है और डिस्क है, इन सबको रोकने में किस में सबसे ज़्यादा अपन को वर्क लगेगा, तो रिंग में सबसे ज़्यादा वर्क लगेगा, क्योंकि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होता है, और आई ओमेगा स्क्वायर होता है एनर्जी, आई ज़्यादा तो वर्क ज़्यादा। ठीक, क्लियर है कहानी इतनी। चलो बाकी सब तो नॉर्मल सी बातें देख ही लेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9, इसके बाद ये सब देख लिया था मैंने, 9 10 11 12 पेज के चैप्टर ख़त्म, 14 पेज का है वैसे तो ख़त्म हो चुका है।